हेलो दोस्तों, नदियों, झीलों या खाई को पार करने के लिए हम इंसान हजारों सालों से ब्रिज का यूज कर रहे हैं। दुनिया के लगभग हर देश में आपको एक से बढ़कर एक ब्रिज देखने को मिल जाएगा। अब तो काफी बड़े खूबसूरत ब्रिज देश की पहचान तक बन जाते हैं, जैसे कि अमेरिका का आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज आज वहाँ की पहचान भी बन चुका है। वैसे ही हमारे देश इंडिया में भी लगभग 100 साल पहले बनाया गया हावड़ा ब्रिज कोलकाता के साथ साथ पूरे भारत की भी पहचान है। ये खूबसूरत और मजबूत ब्रिज अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। जितना ये फेमस है उतना ही इसका आर्किटेक्चर रहस्यमयी है। कहा जाता है इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगाया गया है, न ही ये ब्रिज नदी में मौजूद किसी पिलर पर टिका है। फिर भी ये इतना ज्यादा सुरक्षित और मजबूत कैसे है? आज की वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज के बारे में काफी रोचक जानकारी हासिल करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हावड़ा ब्रिज ही आता है। आए भी क्यों ना, ये इतना ज्यादा खूबसूरत और शानदार जो है। दोस्तों, कोलकाता महानगर हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी के दूसरी तरफ है हावड़ा। पहले लोकल लोगों के पास वहाँ जाने के लिए केवल एक ही ऑप्शन था, वो था नाव का ऑप्शन। ऐसे में एक अच्छे ब्रिज की तलाश कोलकाता शहर को थी। तब ईयर 1871 में बंगाल की सरकार ने इस ब्रिज को बनाने के लिए हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया। इसके 3 साल गुजर जाने के बाद 1874 में 22 लाख रुपए खर्च करके लकड़ी का एक पुल बनाया गया। सोचिए, आज से 150 साल पहले लकड़ी का पुल बनाने में 22 लाख रुपए खर्च हुए, तो वो पुल कितना ज्यादा बड़ा और शानदार रहा होगा। उसे बनवाया था सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने। इस पुल की लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। उस टाइम के हिसाब से तो ये पुल काफी ठीक था, लेकिन वक्त के साथ साथ कोलकाता की आबादी भी बढ़ने लगी और फिर ईयर 1906 में वहाँ हावड़ा स्टेशन का निर्माण कराया गया। इस स्टेशन को बनाने के बाद कोलकाता और हावड़ा के बीच लोगों की आवाजाही और भी ज्यादा तेज हो गई और ये लकड़ी का पुल छोटा पड़ने लगा। इसलिए उस टाइम की सरकार ने यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया। लेकिन अंग्रेज तब वर्ल्ड वॉर 1 में काफी ज्यादा परेशान थे, इसीलिए फ्लोटिंग ब्रिज का प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो सका। फिर टाइम बीतता गया और साल आया 1922 का। अब न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करके एक नए ब्रिज बनाने पर रिसर्च शुरू की गई और फिर टेंडर निकाला गया, जिसे दुनिया भर के देशों से आई कंपनीज पाना चाह रही थी। लेकिन ये टेंडर मिला बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी को। इस कंपनी का गठन ही अंग्रेजी सरकार ने हावड़ा ब्रिज को बनाने के टाइम किया था। आज ये कंपनी भारत सरकार के अधीन है। दोस्तों, ब्रिज के कई प्रकार होते हैं, जैसे सस्पेंशन ब्रिज, आर्क ब्रिज, केबल स्टेड ब्रिज या फिर कैंटिलीवर ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है। ये पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ है। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील का यूज किया गया है। जब कंस्ट्रक्शन कंपनी को पता चला कि इसे 26,500 टन स्टील की जरूरत है, तो स्टील लाना ही एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप के कई देश अंग्रेजों के दुश्मन बने हुए थे। इसीलिए इंग्लैंड से इतनी बड़ी मात्रा में स्टील लाना काफी खतरे का काम था। तब इस स्टील को प्रोवाइड किया भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने 23,500 टन स्टील को वक्त पर प्रोवाइड कर दिया और केवल 3,000 टन स्टील ही इंग्लैंड से मंगाई गई। इस ब्रिज की डिजाइनिंग के वक्त अंग्रेजों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जिस तरह ब्रिज के ऊपर से ट्रांसपोर्ट बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरेगा, वैसे ही ब्रिज के नीचे से भी ट्रैफिक बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरता रहे, यानी कि शिप और बोट ब्रिज के नीचे से गुजरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करें। इसीलिए ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका एक भी पिलर नदी में नहीं पड़ता है, यानी इसके पिलर्स केवल 2 साइड्स में ही हैं और पूरा का पूरा ब्रिज हवा में लटका हुआ है। दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है, यानी 1500 फीट लंबाई सिर्फ हवा में। इसीलिए तो इसे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना माना जाता है। लगभग 100 साल का वक्त होने वाला है, आज भी ये ब्रिज नए जैसा खड़ा है और इसके ऊपर से काफी ज्यादा मात्रा में ट्रैफिक गुजरता है। आंकड़ों के हिसाब से हर दिन लगभग 3 लाख गाड़ियां और 4.5 लाख पैदल इंसान इस ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक हादसा भी हो गया था, जिससे जमीन खिसक गई थी। इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सिस्मोग्राफ पर भूकंप जैसे झटके भी महसूस किए गए और नदी के किनारे मौजूद एक मंदिर भी तबाह हो गया। हालांकि बाद में सिचुएशन को संभाल लिया गया। इस ब्रिज का एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि स्टील के बने इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि एक स्पेशल तरह की कील
जिन्हें राइवेट्स कहा जाता है। उनके थ्रू इसके स्टील प्लेट्स को आपस में जोड़ा गया है। 705 मीटर लंबा ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था तब अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। आज ये दुनिया का छठा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज है। इंडिया का सबसे बिजी ब्रिज भी इसे ही माना जाता है। दोस्तों 3 फरवरी 1943 में इस ब्रिज को ओपन कर दिया गया था। 80 सालों से ये ब्रिज चल रहा है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं किया जा सका क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिससे अंग्रेज काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे। उस टाइम की ये मोस्ट एडवांस ब्रिज भी थी, इसीलिए ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था और वर्ल्ड वॉर में दुश्मन का आसान निशाना भी बन सकता था। इसीलिए अंग्रेज सरकार इसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहती थी। फिर भी इस ब्रिज पर हमला हो ही गया। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद ये बात ना पता हो, पर भारत की जमीन पर जापानी सेना भी हमला करने के इरादे से आई थी। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आधी रात में कोलकाता के ऊपर कई बार बम बरसाए। निशाना हावड़ा ब्रिज ही था, लेकिन दिन में एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत होने की वजह से वो हमला नहीं करते थे और रात में कोलकाता की लाइट कट कर दी जाती थी। इसीलिए हावड़ा ब्रिज के बजाय वो बॉम्ब्स होटल्स और दूसरी बिल्डिंग्स पर गिरे और उन्हें तबाह कर दिया। अंग्रेजों के लिए कोलकाता बहुत इम्पोर्टेंट शहर था, इसीलिए जापान ने 1942 से लेकर 1944 तक कई बार कोलकाता पर हमला किया था। 14 जून 1965 में इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया, लेकिन फेमस ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही है। दोस्तों इतने शानदार ब्रिज की कद्र भी हम इंसान कहाँ करने वाले थे, इसीलिए हम इंसानों ने पान खा खा कर इस ब्रिज पर इतना थूका कि इस पर मोर्चा भी लगने लगा। मोर्चा लगने की दूसरी वजह बर्ड्स के द्वारा फैलाई गई गंदगी भी थी। इसीलिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट बर्ड्स की गंदगी को हर साल साफ करवाता है और हर साल बर्ड्स की गंदगी को हावड़ा ब्रिज से साफ करने में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आता है। दोस्तों हावड़ा ब्रिज से जुड़ी एक और स्टोरी भी है जो काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि इस ब्रिज को बीच से ओपन भी किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी चाबी आज तक भारत सरकार को नहीं दी, इसीलिए ये ब्रिज हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी फेक है। असल में हावड़ा ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि ये बीच से ओपन नहीं होता, क्योंकि लगभग सभी पानी के जहाज इसके नीचे से ही गुजर जाते हैं। क्या आपको भी ये स्टोरी पता थी? दोस्तों आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।